क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 6.6 का प्रश्न संख्या 10 है। नाजिमा एक नदी की धारा में, यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम है नाजिमा, एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है। ठीक है, मछली पकड़ रही है, यहाँ पर क्या है, मछली है। ठीक है, तो ये मछली को पकड़ रही है कौन, नाजिमा। यहाँ पर एक नदी का धारा है ये, और इसमें मछली वगैरह है। ठीक है, ये मछली है, इसको पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा, ये छड़ का सिरा है ये वाला। ठीक है, ये है छड़ का सिरा। सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये है 1.8 मीटर है, तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा यहाँ पर, ठीक है, लगा कांटा पानी की सतह से इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है। मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाजिमा तक का दूरी जो है 3.6 मीटर है, और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी के सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दूरी से अंदर खींचे तो 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी, ये वाला। ठीक है, तो इसको यदि राइट एंगल ट्रायंगल में हम बनाएंगे तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पर बनाए हैं, इसे ए माने हैं, बी माने हैं, इसको सी माने हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे, और यहाँ पर जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के इस वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 1.8 प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है 2.4, तो ये 2.4 होगा। अब देखो 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 324, और एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 मिलेगा, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो 900 मिलेगा, और दशमलव के बाद 2 जीरो, तो दशमलव के बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब ये स्क्वायर है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, √9 का वैल्यू होता है 3, तो ये मिला हमें 3 मीटर, ये वाला लंबाई 3 मीटर। ठीक है, उसी को आकृति में हम यहाँ पर बना लिए हैं दोबारा। अब हम लिखेंगे, यदि नाजिमा डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से अंदर की ओर खींचे तो 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 60 सेंटीमीटर आएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 6/10 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 मिलेगा। अतः 12 सेकंड बाद बाहर निकली डोरी की लंबाई जो होगी वो AD होगी, ए और डी। ठीक है, ए और आकृति में हमें डी मान लेंगे। तो AD इक्वल टू होगा 3 माइनस में 0.6 घटा देंगे, 3 है हमारा ये वाला। ठीक है, इसमें हम घटा देंगे 0.6 को तो हमें मिलेगा 2.4। अब हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, और यहाँ पर होगा हमारा कर्ण जो होगा AD स्क्वायर होगा इक्वल टू लंब स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BD का स्क्वायर। तो AD का वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर और इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। B और D हमें ज्ञात करना है तो BD का स्क्वायर रहेगा इधर, फिर ये 2.4 का स्क्वायर रहेगा, और ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो माइनस 1.8 का स्क्वायर। यदि इसको ये स्क्वायर है इसको इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, और 2.4 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 मिलेगा, माइनस में 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो 3.24 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा BD इक्वल टू 1.587। अब दशमलव के बाद 5 से बड़ा अंक है, 5 या रहे या 5 से बड़ा रहे तो उसमें दूसरा टर्म में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
एक जोड़ देंगे हम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 9। ठीक है, दशमलव के बाद 2 संख्या अधिकतर लिखना होता है। अतः कांटे से क्षैतिज की दूरी होगी BD में 1.2 को ऐड कर देंगे। तो ये BD का वैल्यू है 1.587 प्लस में 1.2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.787। तो ये और इक्वल टू होगा हमारा 2.79। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 10 का।